हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? वेलकम बैक। दिस इज साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। अब लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था, सर आपने मार्किंग स्कीम तो पूरी बता दी, उसमें बताया कि 50% कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले। कहां से 50% कहां से आने वाले बच्चा? कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो सर कहां है, क्या है, ओके और कैसे बाइफर्केशन होगा, सब आज हम लोग डिस्कस करें। कितने मार्क्स आप लोगों के ओवरऑल जाने वाले वहां पे, वो भी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। 3 मेजर पॉइंट है, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ऑफिशियली चेक करेंगे बच्चों, ठीक है, कि सीबीएसई ने क्या कहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम लोग शिफ्ट करेंगे बच्चों इन क्वेश्चंस के तरफ, ठीक है। तो चलो, अच्छा बाय द वे, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है जो कि आपको मार्क्स को बूस्ट करने बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, एंड दैट टू ऑफिशियल चीजों पे, ठीक है। पहले बात करते हैं बच्चों, सीबीएसई एकेडमिक्स पे जाना है आपको, ओके, चेक करना आपके एकेडमिक्स। तो ये तो देखा हम लोग ने सैंपल क्वेश्चन पेपर, बेटा यहीं पे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ध्यान से देखना। तो हम लोग एसपीक्यू पे क्लिक करेंगे आगे, ओके। अब जो भी फंडा है वो यहीं पे बच्चों, पूरा मार्किंग स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं पे कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, सब कुछ ऑफिशियली लिखा हुआ है, राइट है। अगर आप ध्यान से देखो इस वाले पार्ट में हर एक चीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज, अगर आप देखो इसमें सेक्शंस डिवाइडेड है, ओके, ए बी सी डी ई। तो पहला सेक्शन अगर आप देखो यहाँ पर कि सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दिख रहा है बच्चों? कितने हैं सर? 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो ये 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, इस वाले पार्ट को, राइट है। अब इसमें बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 20 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं आपके, ये जो 20 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, इसमें 2 पार्ट के क्वेश्चन है, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पहले एमसीक्यूज, और एमसीक्यू में एक फॉर्मेट में आ जाएगा बच्चों एआरक्यू, ओके। मतलब क्या है सर? चलो एक एक करके बता दो हमें। तो देखो बच्चों ध्यान से, तो पहला जो है आपका एमसीक्यू वाला फॉर्मेट आएगा यहाँ पे। एमसीक्यू कहां से आ रहा है सर? सेक्शन ए से आ रहा है एमसीक्यू। कितने मार्क्स के लिए आ रहा है सर? 20 मार्क्स के लिए आ रहा है। क्या पूरा 20 मार्क्स एआरक्यू में आ जाएगा या फिर एमसीक्यू में आ जाएगा, है ना? देखो बच्चा, असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी है, ओके, एआरक्यूज जिसे हम कहते हैं, वो भी क्वेश्चन है जो कि इन्हीं 20 मार्क्स में से आने वाले हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन तो ये है सर, हमें कैसे पता चलेगा 20 मार्क्स कहां से कितना आ रहा है? सैंपल पेपर चेक करो बच्चों, आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, वहां पे ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सीबीएसई ने आपको दे दिया है। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो बच्चों इसे, तो इसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो एमसीक्यू से कवर हो जाए, मतलब 16 मार्क्स। 16 मार्क्स कहां से कवर हो रहा है? एमसीक्यू से। तो सर एआरक्यू के कितने क्वेश्चंस होंगे? असर्शन एंड रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस होंगे? तो असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे बच्चों 4, तो 4 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। मतलब सेक्शन ए वाला जो पार्ट है आपका, बच्चा ध्यान से देखना, ऑफिशियल चीजों की तरफ बढ़ते हैं फिर से, ओके। सेक्शन ए वाला जो पार्ट है बच्चा, उसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच का होगा, उसमें आपका एआरक्यू और एमसीक्यू कवर हो जा रहा है। तो सर एआरक्यू और एमसीक्यू दोनों कवर करने से 20 मार्क्स मिल जाएंगे? यस बच्चा मिल जाएंगे, जिसमें से एमसीक्यू 16 है, ओके, और 4 मार्क्स का क्या है आपका? एआरक्यू के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन को बहुत बेसिक लेवल पे समझो, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और एक रीजन दिया होगा, आपको वेरीफाई करना होता है वो स्टेटमेंट के लिए वो रीजन सही है या नहीं। पहले तो आपको चेक करना है स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है, दोनों ट्रू है तो दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं। इनके क्वेश्चन जब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एंड सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों, तब हम लोग इसके टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सर वो तो ठीक है, तो तीसरा टाइप कौन सा है ना? सब समझ में आ गया। तो तीसरा टाइप कौन सा है? तीसरा वाला बहुत मजेदार होता है बच्चों और बहुत ही फन वे होता है बच्चों इसको सॉल्व करने हैं, दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस कहां से आएंगे सर? कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए आएंगे बच्चों। कितना आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है। मतलब 12 मार्क्स आपके यहां से आ जा रहा है। अब कौन से सेक्शन में होगा सर? इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि इतने सारे सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शन में होगा? तो चलो वो भी देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ई सेक्शन वाले के पार्ट में 3 सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ गया? मतलब जो आपका सेक्शन ई है वो आपको 12 मार्क्स देने वाला है। कितना मार्क्स देने वाला सर? 12 मार्क्स देने वाला है। तो वो 12 मार्क्स कहां से मिल रहे बच्चा? ध्यान से देखना, तो 12 मार्क्स आ गए आपके यहां से, है ना? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ रहे बच्चों, ओके। तो केस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो एआरक्यूज आप लोगों को आइडिया आ गया, हाँ सर एआरक्यू तो समझा कि स्टेटमेंट और रीजन है, उनके बीच का रिलेशन है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा। पढ़ाई अच्छी हो गई होगी बच्चों, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान दे रहे हो। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए क्यों? सीबीएसई ने रखा है क्यों? कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं बच्चों, रियल लाइफ सिनेरियो से उसको रिलेट करेंगे। अब केस बेस्ड क्वेश्चन में ना केस आपको एक सिनेरियो बना के दे देंगे। जैसे आपने ना देखो, अगर इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व किए,
है ना, कुछ अनसीन पैसेज अगर आ जाता है गलती से, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक केस होता है, उसके अंदर उसके रीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप आंसर, आपको कितना अच्छे से वो स्टेटमेंट समझ में आया। सिमिलरली केस बेस में भी होता है, आपको एक केस दिया होगा, ओके, और उसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करना ना बहुत ज्यादा ईजी होता है, ओके, बहुत ज्यादा एक्चुअल ईजी। क्यों ईजी होता है? देखो, पहली बात तो ये जो भी केस देते हैं ना, ये रिलेट कर सकते हो आप अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उससे रिलेट कर सकते हो। और क्वेश्चन बहुत जनरल से होता है, बहुत इजी से क्वेश्चंस। बहुत बार तो ऐसा होगा कि आपको केस रीड करने की भी नहीं पड़ेगी, ओके, और आंसर, क्वेश्चन को देख के आंसर आ जाएंगे, बट स्टिल पढ़ना जरूरी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जब हमारे सेशंस आने वाले हैं। तो देयर विल बी मल्टीपल सेशंस बच्चों बेस्ड ऑन दीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो 50% आपका यहां से आ जाएगा बच्चा। समझ में आ रहा है? ओके, तो आइडिया समझ में आया, ये ऑफिशियल है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो मैं थोड़ा इसको नीचे लेके चलता हूं, ठीक है। देखो, आइडेंटिफाई बोला है, एमसीक्यू 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 एमसीक्यू, चलते रहो, एमसीक्यू एमसीक्यू, 16 क्वेश्चन तक एमसीक्यूज है। उसके बाद देखो 17 क्वेश्चन में एजर्शन रीजन, एजर्शन रीजन, एजर्शन रीजन, एजर्शन रीजन, मतलब 4 क्वेश्चंस आपके एजर्शन एंड रीजनिंग से आ रहे हैं, है ना। तो देखो ना, सैंपल पेपर से हो गया, सेक्शन ए में आ गया ना ये चारों, दीज आर द 4 थिंग्स, डन। उससे पहले एमसीक्यू, इसके ऊपर वाले एमसीक्यूज, इसके नीचे एजर्शन एंड रीजनिंग। अच्छा, वहां पे ना डिफाइन भी किया गया, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, 7 to 20 वाले जो क्वेश्चन है वो ARQ बेस्ड है, ऐसा बोला है, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों, अगर आप एकदम एंड में चलो, हम एकदम लास्ट में चलते हैं, ठीक है, और सेक्शन ई यहाँ पे मिलेगा हमें, राइट, ओके। अब देखो, सेक्शन ई इज केस बेस्ड और डेटा बेस्ड क्वेश्चन मेंशन्ड है, राइट है, देखो ऑफिशियली मेंशन्ड है बच्चों, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, एक स्टेटमेंट देंगे, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, देखो 38 वाला उठा लिया, पूरा दिया ह्यूमन ईयर के बारे में, ओके, हेरिडिटी से कहीं ना कहीं पे रिलेट करे ये लोग, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट है। देन उसके बाद में 4 ऑप्शंस है, ठीक है। फ्री ईयर लोब के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप उसको चीज को डायरेक्टली रिलेट करके भी पढ़ा सकते हो, स्टेटमेंट से भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी डायरेक्टली मिल जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे सॉल्व करने का टेंशन हट जाता है। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर है सबको। अब मुझे बताओ कि सर आपने लास्ट में बोला था सरप्राइज कुछ बताना है, कुछ हेल्प करेगा आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए, वो कहां से करना है, ठीक है। अब देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेके अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये सीबीएसई ने ऑफिशियली बता दिया है। उसके लिए आपके लिए सैंपल क्वेश्चंस रेडी करके दे दिया गया है बच्चों, पूरा बुकलेट है, ठीक है। चलो चेक करते हैं, सैंपल चेक कर लेते हैं। तो आपका आना है फिर से सीबीएसई के असेसमेंट पर, असेसमेंट पेज पर आ गए सर, हाँ आ गए सर, हम लोग आगे का बताओ क्या करना है। तो अभी इस असेसमेंट पेज पर बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। इस असेसमेंट पेज पर अगर आप ध्यान से देखो, तो आप अगर स्क्रॉल डाउन करते हो, इफ यू स्क्रॉल डाउन, तो आपको देखो पहले तो क्वेश्चन बैक मिल रहा है, हाँ ठीक है, कर लेंगे यहां से, बाद में करेंगे। बट हमारा इंपॉर्टेंट अभी का इस सेशन को लेके है कि करिकुलम अलाइन कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट आइटम्स है यहाँ पे अवेलेबल। कौन से है सर? मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है। कौन से ग्रेड के लिए है सर? 6 स्टूडेंट। मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, सबके लिए इंट्रोड्यूस्ड है। चलो इसका ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, राइट है, अब ड्रॉप डाउन कर लिया। अब इस ड्रॉप डाउन एरो के बाद देखो देयर आर मल्टीपल क्लासेस, ओके। अब कौन सा करना है सर? मैथमेटिक्स है, यहाँ पे मैथमेटिक्स पे क्लिक करो, मैथमेटिक्स को डाउनलोड करके चेक करो। हम अभी चलते हैं साइंस के क्वेश्चंस पर, ठीक है। डाउनलोड किया, जैसे आपने पेज ओपन किया बच्चों, इट विल लोड एंड उस टाइम पे आपके सामने एक बुकलेट आ जाएगा पूरा। अब ये जो बुकलेट होगा बच्चों, इसको प्लीज समझना, ये जो भी बुकलेट है इसमें पूरा का पूरा चीजें मेंशन्ड है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेंशन्ड है, ओके। तो आप स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना इन चीजों को, ठीक है। चलो एक करके देख लेते हैं, ओके। सो देखो पहला पेज जो है आपका बच्चों, उसमें मेंशन्ड है ऑलरेडी कि जो करिकुलम अलाइंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट आइटम्स है वो अवेलेबल है इसके नीचे, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देन हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इसके अंदर हर एक चैप्टर के लिए, अगर आप देखो क्लास 10 के सभी चैप्टर्स के लिए साइंस के, राइट है। जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का देख लेते हैं, तो ऐसा दिया है सामने, ऑफिशियल है, देखो, है ना, ओके। अब इस क्वेश्चन को देख लो पहले, ओके। एक स्टीम का क्वेश्चन दिया है कि स्टीम को पास किया है आयन के ऊपर से, तो क्या होगा इस केस में? आयन ऑक्साइड बन रहा है और पूरा रिएक्शन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेके, इज हीटिंग आयन टू रेड हॉट अ फिजिकल और केमिकल चेंज? हीटिंग फिजिकल है, केमिकल है? अब देखो क्वेश्चन से रिलेटेबल है, बट एकदम बेसिक से आंसर है, दे सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है। फिर पूछा है व्हाट इज ट्रू फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन?
फिर 4 ऑप्शंस दिए गए। लॉजिक समझ में आ रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना, आप कॉन्सेप्चुअली कितना अवेयर हो इन टाइप के क्वेश्चंस, उस पे मतलब उस पे मैटर करता है कि आपका कितना अच्छे से आंसर आ रहा है। तो देखो इन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके, इसका पूरा सॉल्यूशन सेट आप ले सकते हो बच्चों। इवन मैंने आपको एसपीक्यूज के बारे में बताया था, इसका सॉल्यूशन सेट ऑलरेडी गिवन है, इससे ट्राई कर सकते हो आप लोग। इसका सॉल्यूशन सेट ऑलरेडी गिवन है, आपको समझेगा कितने मार्क्स कहां पर है, कौन से सेक्शन में आ रहे हैं। अगर सेक्शन का एनालिसिस चाहिए बच्चों, हर एक सेक्शन का जो कि यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बोला था कि सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बताना है, तो अगर आप सेक्शन का एनालिसिस चाहते हो तो बच्चा वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगर ये सेक्शन का एनालिसिस चाहिए डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, वो भी कर दूंगा। देखो हर वीडियो के नीचे आपको मेंशन करके बताना है कि आपको चाहिए क्या। ओके, आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया सबको। ओके सो देखो अभी हम लोगों का 3 पॉइंटर मेन कर लेते हैं। कौन से थे सर, एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। एमसीक्यूज 20 मार्क्स, उसमें से 16 जाएगा एमसीक्यू को, 4 मार्क्स जाएगा बच्चा सेक्शन ए का एआरक्यू को। तो ये कहां से आ रहा है सर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों कहां से आ रहा है सर, सेक्शन ए से आ रहा है, राइट है, सेक्शन ए से आ रहा है। ओके ओके, उसके बाद में केस बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन ई से आ रहा है, मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, ये सेक्शन ई से आ रहा है, अभी देखा पेपर पर, राइट है। अच्छा 12 मार्क्स वहां से मिल जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चन है सब, राइट है। तो दिस इज डन, दिस इज डन। समझा बच्चों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर डरने की बात नहीं है। लास्ट ईयर भी 40% था, इस बार 50% है। तो इस बार आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ना कि क्वेश्चन आंसर्स को रटने पे, राइट है। बहुत लोग रटते हैं, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसको सिंपल इंग्लिश में मेंशन कर दो। आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा सबको। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी चीज को लेके, आप कमेंट में लिख के बताना बच्चों, मैं उसके ऊपर जल्दी से वीडियो लेके आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके जाना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, उनको भी तो बताओ कि क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बाय बाय, टेक केयर।